हमारा क्या कसूर था? हमने एग्ज़ाम दिया था, हमने सही तरीके से अपना मेहनत किया था। अब रद्द कर दिया गया सरकार के द्वारा अचानक से। अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो हमको फिलहाल चौक पे फांसी की सजा दीजिए, ताकि आने वाले बच्चों को सबक मिले कि कोई झारखंड में चोरी न कर सके। 1910 घर उजड़ेंगे इससे। 1910 अभ्यर्थी से ना लिया जाए, इसे 1910 घर समझा जाए। हर घर में लगभग 5-5 आश्रित परिवार है और हम लोग केवल इकलौता कमाने वाले हैं। झारखंड के नीति के अनुसार यहाँ झारखंड में जन्म लेना गुनाह हो गया हम लोग के लिए। राहुल गांधी का लेटर काम कर गया, राहुल गांधी का लेटर काम कर गया। सब कोई मतलब अपना अपना पीठ थपथपा रहा है कि राहुल गांधी काम कर दिए। हम बधाई दे माननीय एलओपी राहुल गांधी जी से पूछना चाहते हैं कि आप कोर्ट में पार्टी बनिएगा। हमारे ज्वाइनिंग लेटर में हम लोग को लिखा हुआ है जो दोषी है आप उसको सजा दीजिएगा, तब उसको क्यों नहीं दे रहे हैं? सबको क्यों दे रहे हैं? 2 दिन से मेरे घर में कोई खाना नहीं खा रहा है। लोगों का रोते रोते बुरा हाल हो गया। क्या करेंगे अब आप ही बताइए। हमारा परिवार पूरा, हम इकलौता कमाऊ सदस्य अपने परिवार का, अब कैसे चलेगा मेरा परिवार? मरना पड़ेगा हम, क्योंकि अगर हमारे जॉब ही नहीं रहेगा हम तो ऐसे भी रोड हो गए हैं, रोड में आ गए। हमारे पास कुछ नहीं बचा है खोने के लिए। झारखंड में सीजीएल रद्द का फैसला आते ही अब नव नियुक्त जो भी कर्मचारी थे वो प्रोजेक्ट भवन के बाहर धरने में बैठ गए हैं। नमस्कार जौहर, मैं ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर और यहाँ पर आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और लगभग 2000 से ज़्यादा की संख्या में यहाँ नवनियुक्त कर्मचारी जो हैं वो प्रदर्शन में बैठे हैं। और वजह यही है कि सीजीएल को जो है वो रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद इनकी जो नौकरी है उस पर संकट मंडराने लगा है। ऐसे में जो यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो भी नवनियुक्त कर्मचारी हैं, वो सब यहाँ पर धरने में बैठे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। ऐसे में हम उनसे ही बात करेंगे, जानेंगे कि वो क्या कुछ बातें रखना चाहते हैं, क्या कुछ उनके जो पक्ष है वो सामने रख रहे हैं। हम लोग नौकरी छोड़ के आए हैं, हम लोग बेरोजगार हो गए, हम लोग का घर परिवार कैसे चलेगा ये बता दे सरकार। आप कौन से पोस्ट पे काम कर रहे थे? हम तो लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर में आए थे, सीजीएल 2023 के माध्यम से। यहीं पोस्टिंग था मेरा कमिश्नर ऑफिस में, लेबर कमिश्नर ऑफिस में। अब मेरे पास नौकरी नहीं बचा तो हम क्या, मेरे परिवार कैसे चलेगा? सरकार यही बता दे, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारा क्या कसूर था? हमने एग्ज़ाम दिया था, हमने सही तरीके से अपना मेहनत किया था। अब रद्द कर दिया गया सरकार के द्वारा अचानक से, बिना कोई जांच अच्छा से किए, कुछ किए। जांच करना है तो जांच करो, जिस स्तर से करना है वो उसी स्तर से किया जाए, लेकिन रद्द ना करें। ये नहीं वापस ले सरकार, हमारा यही मांग है। हमें जो ज्वाइनिंग लेटर मिला था वो माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही हमें नौकरियां मिला था। तो अब बताइए कि हम कहाँ जाएंगे? इससे पहले मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में था, वहाँ पे हम अपनी जॉब को गंवा चुके हैं, वहाँ पे हमने रेजिग्नेशन भी दिया। अब यहाँ पे भी आप हटा देंगे तो हमारे साथ इंसाफ कौन करेगा? सरकार भीड़ तंत्र को देख रही है, हमारे साथ इंसाफ नहीं करना चाहते। अगर हम कहना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ अनियमितताएं पाई गई है, आप उसको चेक कीजिए ना। अगर हम गलत है तो आप हमको गलत साबित कीजिए ना। अगर हम गलत पाए जाते तो आप हमें फांसी दे दीजिए। मान लीजिए सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं लेती है, सीजीएल रद्द कर ही दिया जाता है, तो आगे क्या करेंगे? आगे क्या करते? बस आत्मदाह, मरना पड़ेगा हम, क्योंकि अगर हमारे जॉब ही नहीं रहेगा हम तो ऐसे भी रोड हो गए हैं, रोड में आ गए। हमारे पास कुछ नहीं बचा है खोने के लिए। मैं विकलांग भी हूँ। हाँ जी, देखिए हैंडीकैप्ड पर्सन हूँ और देखा जाए तो मैं तो कोई नौकरी में नहीं था, लेकिन बड़ा संघर्ष किया। मेरे फादर जो है 2002 में ही डेथ कर गए। वो मेरे पास साथ मेरी मम्मी है, बड़ी मुश्किल से शादी हुआ 2024 में। एक बेटी है मेरी, और बड़े संघर्ष के साथ एक तो इतना देर डिले हुआ इस नौकरी को पाने में। कितनी उम्र हो गई है? उम्र मेरा 37 साल हो गया है। मैं अब क्या करेंगे हम? हाँ, बड़ी मुश्किल से पहले अगर नहीं हुआ रहता तो बात की बात है। बड़ी मुश्किल से ट्यूशन पढ़ा के और स्कूल पढ़ा के उतना टाइम जो है स्ट्रगल करके फिर रात में पढ़ना, फिर नौकरी को संघर्ष है। वो तो हर लोग का संघर्ष है, उसमें हम भी शामिल हैं। लेकिन कहा जाए तो जौ के साथ घून पीसना, तो आखिर जेन्युइन कैंडिडेट कोई तो होगा, एक भी तो होगा। मान लीजिए हम लोग चोर हैं सब, कोई तो होगा। अगर जेन्युइन कैंडिडेट अगर है तो उसको कैसे विश्वास होगा कि हम फिर से एग्ज़ाम दें और फिर मेरा रद्द नहीं होगा? उसमें हमें नौकरी चाहिए, हम मेरिट के दम पर आए हैं। ऐसा नहीं है ना कि एक आदमी की वजह से आप सबको चोर साबित कर दीजिएगा।
बोलने से होता है? हमें बोल देंगे कि आप उसका मर्डर किए तो हो जाएगा? गेहूं के साथ साबित करना पड़ेगा ना आपको। ऐसे बोल दीजिएगा कि नहीं वो चोर है, ये चोर, ऐसे नहीं होता है। आप कुछ भी तो साबित कीजिए। हम लोग पहले से जॉब में थे, वहाँ छोड़ के आए हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग? या तो फिर ज्वाइनिंग लेटर में हम लोग को लिखा हुआ है जो दोषी है आप उसको सजा दीजिएगा, तब उसको क्यों नहीं दे रहे हैं? सबको क्यों दे रहे हैं? मैं खुद बताता हूँ, मैं 3 लड़का को उसी दिन जिस दिन रात में ये सरकार का दिया गया बयान, मैं 3 लड़का को समझाते रहा कि फांसी नहीं, वो लोग बोल दिया कि मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा, मेरा क्या होगा? हाँ, मैं क्या करूंगा? वो सब मैं जेन्युइन कैंडिडेट हूँ, मैं क्या करूंगा? तुगलकी फरमान जारी कर देता है माननीय मंत्री कि कुछ तथ्यों से पता चला है और इसके आलोक में जेएसएससी सीजीएल को रद्द किया जाता है। आखिर ये तथ्य 6 महीना से क्यों नहीं आया था? सीआईडी अभी तक क्लोजर रिपोर्ट जब सबमिट ही नहीं किया है तो पूरा तथ्य कहाँ से आया है और कहाँ पे पूरा तथ्य है, और उन तथ्यों को पेश किया जाए, उसके बाद रद्द की घोषणा होनी चाहिए। हम लोग को डायरेक्ट रद्द कर दिया गई तो हम लोग एक तरह से मर ही गए ना। हम लोग जब रोड पर आ गए, हमारा पूरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा छोटा छोटा बच्चा है, कौन उसको अब संभालेगा? राहुल गांधी का लेटर काम कर गया, राहुल गांधी का लेटर काम कर गया। सब कोई मतलब अपना अपना पीठ थपथपा रहा है कि राहुल गांधी काम कर दिए। हम बधाई दे माननीय एलओपी राहुल गांधी जी से पूछना चाहते हैं कि आप कोर्ट में पार्टी बनिएगा? हम लोग का नियुक्ति के बारे में आपको कुछ भी पता है? पहले दिल्ली में आप लोग झारखंडी की दर्द क्या समझे? किस तरह से हम लोग साल भर केस लड़के इस नियुक्ति को लिए हैं, आपको पता है? पहले पता है कि आप क्या पत्र भेजे कि आप हम लोग का नियुक्ति हो गया? सब कोई अपना पीठ थपथपा रहा, कांग्रेस अलग पीठ थपथपा रहा, बीजेपी अलग पीठ थपथपा रहा। हम पूरे देश भर के राजनेताओं से कहना चाहते हैं, या तो हमारे प्रति आप सहानुभूति रखिए या तो कोर्ट में पार्टी बनिए, राजनीति मत करिए। क्या करेंगे अब आप ही बताइए। हमारा परिवार पूरा, हम इकलौता कमाऊ सदस्य अपने परिवार का, अब कैसे चलेगा मेरा परिवार बताइए? मेरा छोटा छोटा बच्चा है, क्या करेंगे अब हम? अच्छा, आप लोग क्या मांग रख रहे हैं? हम लोग का मांग है न्याय दो या फांसी दो। जब इतने बड़े देश में इतनी बड़ी जनसंख्या का एसआईआर कराया जा सकता है तो 1910 अभ्यर्थी का जांच नहीं करवाया जा सकता है क्या? 1910 अभ्यर्थी नहीं है, इसे अभ्यर्थी नहीं समझा जाए, इसे 1910 घर समझा जाए। मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके चैनल का भी जो नाम है लोकतंत्र है, तो किसी भी मुद्दों को वीरतंत्र के आलोक में नहीं देखना चाहिए, लोकतंत्र के आलोक में देखना चाहिए। जो हमारे नेतागण हैं, जो हमारे नेतागण संविधान लेकर घूमते हैं, वो मुझे बताए कि ये क्या संवैधानिक है कि असंवैधानिक है। बाहर से कोई है तो बाहर से निकालने का मतलब क्या होगा कि वो चोरी कर लिया है? नहीं ना, उसको बाय प्रोसेस वो एग्जाम दिया गया, बाय प्रोसेस रिजल्ट आया है, बाय प्रोसेस वो ज्वाइन किया है, अपनी दक्षता दिखाया है, क्योंकि ओपन फॉर ऑल था, ना ही कि सिर्फ झारखंड के व्यक्तियों के लिए था। ठीक है मैम, इसके 96% झारखंडियों का हुआ है, 96% झारखंडियों का हुआ है। उसके बाद भी सब एलिगेशन लगा रहा है कि हम लोग सब बाहरी हैं, हम यहीं देवघर के हैं, ये हजारीबाग के हैं, ये दुमका के हैं, सब हम लोग यहाँ के लोकल हैं सब हम। उसके बाद हम लोग पर एलिगेशन लगाया जा रहा है कि हम लोग बाहरी हैं। धोखेबाज किसे बोल रहे हैं? सरकार को। क्यों बोल रहे धोखेबाज? पहले हम लोग को न्यायालय के द्वारा नियुक्ति मिली और आज आप लोग कैबिनेट में बैठक करके हम लोग को रद्द कर दिए। क्या न्यायालय को फिर मंत्रालय को न्यायालय बना दीजिए, न्यायालय फिर क्या काम के रही? न्यायालय तो न्याय ही नहीं दिला पा रही। कैसे नहीं दिए? न्याय दिए तब तो हम लोग यहाँ आए। 1 साल तक हम लोग कोर्ट में लड़ाई करके उसके बाद हम लोग को नियुक्ति हुई है। इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों से हम लोग जीत करके आए, तब हमारी नियुक्ति हुई है। तो किस आधार पर सरकार हम लोग को एक ही दिन में हटा दी है? 1910 घर उजड़ेंगे इससे। 1910 अभ्यर्थी से ना लिया जाए, इसे 1910 घर समझा जाए। हर घर में लगभग 5-5 आश्रित परिवार है और हम लोग केवल इकलौता कमाने वाले हैं। फिर से बोल देंगे मुख्यमंत्री जी की सुअर पालिए, बकरी पालिए। हाँ, तो फिर हम लोग इतना क्यों पढ़ेंगे? कम से कम 500 से 600 कैंडिडेट ऐसा जो दूसरा जॉब रिजाइन करके आया, उसका फ्यूचर कहाँ पे गया? वो ना घर का रहा ना घाट का रहा, एक यहाँ भी गया, जहाँ छोड़ के आए रोजगार कर दिए ना। जितने भी हमारे 700-800 पहले से किसी नौकरी में नियुक्त थे, उनको आप यहाँ बुला करके बेरोजगार कर दिए ना। अगर ऐसा ही था तो नहीं बताना चाहिए था ना, तब फिर उतना रोजगार छोड़ करके तो नहीं आता ना कोई तथ्य लिखा गया है कि तथ्य के आधार पर। क्या तथ्य? वो तथ्य तो बताएंगे ना हम लोग को। मुख्यमंत्री जी सिर्फ लिख देते हैं कि मैंने तथ्यों के आधार पे पाया गया कि जेएसएससी सीजीएल को रद्द किया जाता है।
आखिर वो तथ्य कौन मुख्यमंत्री जी थोड़े साबित करेंगे? ये कोर्ट का मैटर है, ये कोर्ट साबित करेगी, CID साबित करेगी कि क्या किस तथ्य के आधार पर इस नियुक्ति को रद्द किया था। हम लोगों के घर में अंधेरा छाया हुआ है, लोग खाना नहीं खा रहे, 2-2 दिन से रो के लोग 2 दिन से खाना नहीं खाए। 2 दिन से मेरे घर में कोई खाना नहीं खा रहा है, लोगों का रोते रोते बुरा हाल हो गया। 2015 से मैं इस नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने 2015 में क्रैक किया, फिर फॉर्म भरा, फिर तैयारी किया, 2024 में दिया, फिर रद्द हुआ, फिर मैंने तैयारी किया, फिर दिया। ये मैंने तीसरे चौथे बार क्वालिफाई किया CGL को, और लोगों को लगता है कि बस 35 लाख दे के आ गए। झारखंड के नीति के अनुसार यहाँ झारखंड में जन्म लेना गुनाह हो गया हम लोग के लिए। ये सरकार की नीति को देखते हुए हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ जन्म लेके गुनाह कर लिए। दुनिया का जो जांच कराना है, जो जांच कराना दुनिया का, हम तैयार हैं, जांच कीजिए। और अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो हमको फिलहाल चौक पे फांसी की सजा दीजिए, ताकि आने वाले बच्चों को सबक मिले कि कोई झारखंड में चोरी नहीं कर सके। अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो फिलहाल चौक पे हमको फांसी की सजा दीजिए। अगर हम दोषी हैं तो जांच कीजिए। दुनिया का जो एजेंसी लाना है, भारत का जो एजेंसी लाना है, दुनिया का, अमेरिका का ले आइए, इजराइल के ले आइए, चाइना के ले आइए, जो लाना है हम जांच के लिए तैयार हैं। हम सहयोग में देंगे जांच करने में। आप मेरा जो भी जांच करना तैयारी करिए और हमको फांसी की सजा दीजिए अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो। अगर नहीं पाए जाते हैं तो हमको नियुक्ति दीजिए आप।